इन संख्याओं को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे लिखे हैं कुछ बात, उसको जान लेते हैं। हम तो ये जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो वो होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। भाज्य को बोला गया है ए और भाजक को बी बोला गया है, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगा ए का तो भाज्य रखेंगे, अगर बी का जरूरत पड़े तो हम भाजक को रखेंगे, अगर क्यू का जरूरत पड़े तो हम भागफल को रखेंगे और आर का जरूरत पड़ेगा तो हम शेषफल को रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम बड़े वाले संख्या को ए मान लेंगे, तो इसमें बड़ा कौन है तो 225 है, तो ए बराबर हम 225 मान लेंगे, 225। और बी बराबर किसको मानेंगे, बी बराबर 135। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसमें हम मान रखेंगे, ए का मान है हमारा 225 बराबर बी का मान दिया है 135। अब हमें ज्ञात करना है क्या, क्यू और आर। क्यू और आर को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग देंगे, भाग देना। चलिए शुरू करते हैं हम। एक बार में जाएगा तो 135 आएगा, घटेगा तो 0 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यानी कि 90 हमारा शेष हुआ। अब आपको हम क्या बताए हैं, जो हमारा, अब देखिए यहाँ पे भाजक कौन हुआ हमारा, ये वाला हुआ, यानी ए ई हुआ, बी हमारा ये वाला हुआ, क्यू हमारा ये हुआ और आर हमारा ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको रखेंगे, तो हमारा ए रख दिया है 225, बी भी रख दिया 135, गुना में क्यू कितना है हमारा, तो क्यू 1 आया है, प्लस आर कितना है तो 90 है। अब 90 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर लिखेंगे आर जो है ना 0 के बराबर नहीं है, आर 0 के बराबर नहीं है, तो काम को और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए काम को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो शेष आया है इसको ऐसे कर देंगे और इसके भाजक को यहाँ पर ला कर रख देंगे और फिर भाग देना शुरू करेंगे। एक बार में जाएगा तो 90 यहाँ पे आएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यानी 45 आ गया। अब इस स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप के लिए आगे बैठाएंगे इसमें। यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया 135, 135 हो गया, बराबर बी हमारा हो गया 90, बी 90 लिख दिए, गुना हमारा क्यू कितना है तो 1 आया है, प्लस शेष कितना है तो 45 है। अब भी हमारा जो है ना आर 0 के बराबर नहीं आया, तो एक स्टेप और आगे करेंगे इसको। तो इसको अब इसके शेष को हम भाजक बना देंगे और ये जो है इसका भाजक उसको भाज्य बना देंगे। हम कितना 90 लिखेंगे और 2 बार में जाएगा ये 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इस स्टेप के लिए हमारा ए कितना हुआ तो 90 हुआ, बराबर बी कितना हुआ तो वो हमारा 45 हुआ और क्यू का मान 2 आया है, प्लस शेष हमारा कितना आ गया 0। तो लिखेंगे आर जो है ना अब 0 के बराबर आ गया है, तो लिखेंगे इसलिए HCF, इसलिए HCF कितना का तो 135 और 225 का, 135 और 225 का कितना आया तो हमारा 45 आया। क्योंकि 45 क्यों बोल रहे हैं हम इसको, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 196 और 38,220 को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बता दिए हैं आपको कि बड़े वाले संख्या को ए मान लेना है। ए बराबर कितना हो जाएगा तो 38,220 और बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा तो 196। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है तो वो होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब इसमें मान को रखेंगे हम। ए बराबर कितना है तो 38,220 बराबर बी कितना है तो 196 दिया है। क्यू को हम कैसे निकालेंगे तो भाग देंगे, 38,220 में 96 से भाग देंगे। 196 है, 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो ये जाएगा हमारा एक बार में जाएगा तो यहाँ 196 आएगा। इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 आ जाता है, यहाँ पे 1। अब यहाँ से 2 आएगा, ई जाएगा हमारा 9 बार में जाएगा। 9 बार में जाएगा तो 9 छक 54 होगा, 9 9 81 या 5 86 के 6, 9 8 17। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 4 जाएगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, बस ये पूरा 0 का 0 कट जाएगा। ये यहाँ से आएगा 0, 5 बार में ले जाएंगे तो ये 980 पूरा कट गया, यानी कि 0 आ गया हमारा। शेषफल हमारा क्या हुआ 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए का मान रख दिए, बी का भी मान रख दिए, क्यू हमारा कितना है 195 प्लस शेष यानी आर का मान कितना आया हमारा, आर बराबर 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0 है, इसलिए HCF कितना का तो 38,220 196 का कितना। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमारा 167 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो ये बराबर हम क्या मान लेंगे, हम ए बराबर मान लेंगे बड़े वाले संख्या को, ए बराबर हमारा बड़ा है 867 कॉमा बी बराबर क्या मानेंगे छोटे वाले संख्या को यानी 255 को। अब हम इसको क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसमें मान रखेंगे, ए का मान 867 है बराबर बी इक्वल टू हमारा कितना दिया है तो 255। क्यू और आर को निकालने के लिए भाग देंगे हम 867 में 255 से। चलिए हम भाग देते हैं इसमें, ये जाएगा हमारा कितना बार में 3 बार में चला जाएगा, कितना होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूने 6 1 7 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब इसमें हम मान रखेंगे क्यू का मान हमारा आया वहाँ से 3 क्योंकि ये भागफल हमारा क्यू है, प्लस आर का मान 102 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे आर जो है ना 0 के बराबर नहीं है, इसलिए एक और इसको आगे बढ़ाएंगे, काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस जो शेषफल आया इसको ऐसे कर देंगे और भाजक को यहाँ पर डाल देंगे 255 में जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 204 आएगा हमारा, घटेगा तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 5 आया, यानी कि 51 आया हमारा शेषफल। इस स्टेप के लिए हमारा जो ए है वो 255 होगा, इस स्टेप के लिए ए 255 होगा और हमारा बी का मान होगा 102। हमारा क्यू का मान कितना आया है इस बार 2 आया है, प्लस में शेषफल 51 आया है। अभी हमारा जो है ना आर का मान 0 नहीं है, यानी कि शेषफल 0 नहीं है। तो एक इसको और आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको अब ऐसे घेर देंगे और इसको यहाँ पर डाल देंगे, 102 को भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा शेष हमारा। शेष कितना आ गया 0। तो अब इस स्टेप के लिए ए हमारा हो गया 102 बराबर बी हो गया हमारा 51 गुना क्यू का मान 2 आया है प्लस का शेष 0 हो गया, यानी कि आर बराबर 0 लिखेंगे। इसलिए HCF 867 255 का कितना आ गया, तो भाजक कितना है हमारा, लास्ट भाजक कितना है तो 51 है, और लास्ट भाजक ये हमारा क्या होता है HCF होता है। तो ये हमारा HCF हो गया।
तो इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे सबसे पहले और सम संख्या के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जो सम संख्या का सामान्य रूप होता है ना, वो होता है हमारा 2m, और विषम संख्या का सामान्य रूप होता है 2m+1। ये आपको ध्यान में रखना है कि सम संख्या का सामान्य रूप 2m होता है और विषम संख्या का सामान्य रूप 2m+1 होता है। अब इसको हम चलते हैं प्रूफ करते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ प्रूफ्ड लिखेंगे और इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे इसमें प्रूफ करने के लिए माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। जब हमारा एक धनात्मक पूर्णांक हो गया तो यहाँ पे b इक्वल टू हमें दिया है हमारा, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? b बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि r का मान इतना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक के बराबर हमारा शेषफल नहीं होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो वो होता है हमारा a बराबर bq+r। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq+r होता है। अब r का मान हमारा 0 1 2 3 4 5 बारी से करके इसमें रखेंगे r का मान। तो सबसे पहले हम रखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर r बराबर 0 के लिए, जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? r बराबर जब 0 रखेंगे यूक्लिड विभाजन में तो क्या आएगा? a बराबर b हमारा 6 दिया है, यहाँ पे b का मान कितना है? 6 है, q प्लस r हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, r बराबर 0 रखे हैं, तो a बराबर क्या होगा? 6q होगा। यहाँ से 0 जुटेगा तो 6q आएगा। a बराबर हमारा क्या हो सकता है? इसमें से 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 इसको 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर q बचेगा। अब a बराबर 2q आ गया, 3q आ गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें देखिए a बराबर हम इसको 2 हमारा क्या है? कॉमन है, इसमें 2 क्या है? कॉमन है, और 3q यहाँ पर है। q का मान अगर 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो 3 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 6 आएगा, अगर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि इसका मान फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो 30 आएगा, इसलिए हम इसको m मान लेते हैं, यानी कि 2m। अब 2m ये किसका रूप है? किसका सामान्य रूप है? तो ये हमारा किसका रूप? सामान्य रूप है, तो सम संख्या का सामान्य रूप है। किसका? तो यहाँ पे सम लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। इसको 0 रख दिए हैं, अब रखेंगे r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए रखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यूक्लिड विभाजन में r बराबर क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 3q बचेगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 यहाँ से बचेगा, यानी कि a बराबर हम 2, इसको अगर इसका मान फिक्स नहीं है, हम यहाँ पर इसका मान फिक्स नहीं है, अगर 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसको m मान लेते हैं हम, m प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 2m+1 किसका सामान्य रूप है? तो ये हमारा विषम संख्या का सामान्य रूप है, विषम संख्या का। तो देख रहे हैं यहाँ पे आ गया हमारा सम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। अब हम रखेंगे r बराबर 2, r बराबर क्या रखेंगे? 1 और 0 और 1 रख दिए, और r बराबर अब रखेंगे हम 2, r बराबर 2 के लिए,
आर बराबर 2 के लिए आर बराबर जब 2 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस का यहाँ से 2 आएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 क्यू बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ए बराबर 2 का 2 हो जाएगा, इसका मान फिक्स नहीं है तो इसको m मान लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर q का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 7 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं 3 तिहाई 9, 9 1 10 हो जाएगा, इसलिए इसका मान फिक्स नहीं है तो इसको हम m मान लेते हैं। ये हमारा आ गया सम आ गया। अब हम रखते हैं r बराबर 3 के लिए, r बराबर 3 के लिए r बराबर जब हम 3 रखेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस का 3। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको a बराबर 2 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 क्यू बचेगा प्लस का 3 क्यू बचेगा और यहाँ प्लस में 3 बचेगा। अब a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 और 3m को हम m मान लेंगे प्लस का 3, यानी कि हमारा क्या आया, ये हमारा विषम संख्या आया। क्या आया, विषम संख्या। अब r बराबर हम रखेंगे r बराबर 4 के लिए, r बराबर 4 के लिए r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6 होगा प्लस का 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a बराबर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से 3 बचेगा प्लस का 2 बचेगा। a बराबर क्या होगा 2m, इसका मान फिक्स नहीं है तो हम m मान लेते हैं। अगर q का मान रखेंगे तो इसका मान अगर 1 रखते हैं q का स्थान पर तो इसका मान आएगा कुछ और, अगर 5 रखेंगे तो बदल के आएगा, फिर अगर 10 रखते हैं तो अलग मान आएगा, इसका मान फिक्स नहीं है। इसको 2m मान लेंगे तो हमारा 2m निकल के आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, सम है हमारा, क्या सम निकल के आया। अब देखिए r बराबर 5 के लिए r बराबर हम 5 को जब रखेंगे ना तो हमारा क्या निकल के आएगा, a बराबर यहाँ पर b का मान कितना है 6 है, q प्लस r बराबर 5 रखे हैं तो क्या निकलेगा हमारा मान। अब a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से 3q बचेगा और प्लस का 5 है। यहाँ से a बराबर क्या होगा 2, इसको m मान लेते हैं प्लस का 5, यानी कि ये हमारा आ गया विषम संख्या, विषम संख्या। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम r का मान जब 0 लेते हैं तो हमारा सम संख्या आता है, जब 1 को ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, 2 को ले रहे हैं तो हमारा सम संख्या आ रहा है, 3 को ले रहे हैं तो हमारा विषम आ रहा है, 4 को ले रहे हैं तो सम आ रहा है और 5 को ले रहे हैं तो विषम आ रहा है हमारा। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको थोड़ा मिटा देना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक किसके किसका रूप का होता है, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्योंकि हम जब शेष रखे हैं, r का मान 1 रखे हैं तो हमारा विषम संख्या आ रहा है, अगर r का मान हम 3 भी रख रहे हैं तो विषम संख्या आ रहा है, और r का मान 5 रख रहे हैं तो अभी हमारा विषम संख्या आ रहा है। इसलिए लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना, इसके 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। या इसमें दिया है कि 616 सदस्यों वाली आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और दोनों को क्या करना है, एक ही समान क्या दिया है कि दोनों समूहों को एक ही समान स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हल लिखना है और लिखेंगे स्तंभों की क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 कितना 32 दिया है ना, तो 32 का आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इन दोनों का HCF ज्ञात कर देना है। सबसे पहले हम मान लेंगे a बराबर क्या होता है हमारा, a बराबर क्या हो जाएगा, उसमें सबसे बड़ा वाला संख्या यानी कि 616, b बराबर क्या हो जाएगा, छोटा वाला संख्या यानी कि 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो a बराबर BQ प्लस R होता है। a का मान कितना है 616 बराबर b का मान कितना है तो 32 दिया है। q कैसे निकलेगा, q हम बता दिए है पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए, q किसको हम लेते हैं तो भागफल को लेते हैं। भागफल कैसे मिलेगा, जब 616 को 32 से भाग देंगे, तो जब भाग देंगे इसमें तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, कटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसको हम 9 बार में इसको भाग लगाएंगे तो कितना 9 दूने 18, 9 तिरके 27, 1 28, घटाएंगे तो यहाँ से 8 आएगा और यहाँ पर सब कट जाएगा, यानी कि हमारा Q का मान कितना निकल के आया तो 19 आया, Q का मान 19 और शेष फल हमारा कितना आ गया तो 8। यहाँ पे लिखेंगे R जो है ना 0 के बराबर नहीं है, तो काम को और आगे बढ़ाएंगे। अगले स्टेप के लिए हमारा A कौन हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे ऐसे घेर देंगे और 32 को यहाँ पे लाकर रख देंगे। 8 4 बार में जाएगा तो 32 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। इस स्टेप के लिए हमारा A का मान हुआ 32 बराबर B का मान 8 हुआ, गुणा Q हमारा 4 आया है प्लस शेष का मान 0 आ गया, यानी कि R बराबर 0 लिखेंगे। तो हमारा लास्ट भाजक ही क्या होता है, हमारा HCF होता है, हमारा लास्ट भाजक HCF होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारा कितना है, यानी कि 8। 8 स्तंभ वो 8 ही होगा जिसमें वो दोनों मार्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। किस क्वेश्चन के तरह, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तरह इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे और इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, उसमें भी माने थे, इसमें भी मानेंगे। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। हम ए को क्या मान लेंगे कि ए हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और पी का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा। बी का मान वहाँ पे 3 दिया है, क्वेश्चन में हमें 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 दिया है बी का मान। तो बताइए हमारा आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर का मान क्या क्या हो सकता है। तो आर का मान हम जानते हैं क्या होता है, बी से छोटा होता है, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो सकता है। आर का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो वो होता है हमारा a बराबर BQ प्लस का R। अब R का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। R का मान 0 एक बार रखेंगे, फिर एक बार 1 को रखेंगे, एक बार 2 को रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम R बराबर 0 के लिए, R बराबर जब हम 0 को लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, A बराबर Q का मान, B का मान कितना दिया है तो 3 दिया है, 3Q प्लस का 0, A बराबर 3Q प्लस 0। तो 0 जब इसमें जुटेगा तो 3Q होगा। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग होगा बराबर
3 क्यू का वर्ग होगा। अब 3 का ए का वर्ग रहेगा और 3 का वर्ग 9 आएगा, 9 क्यू। यहाँ से 3 कॉमन है, ए का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन है यहाँ से, यहाँ क्यू का वर्ग, सॉरी यहाँ पे क्यू का वर्ग रहेगा और यहाँ से 3 आया, यहाँ से क्यू का वर्ग बचा। इस प्रकार से आएगा। यहाँ ए का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 3, इसको हम m मान सकते हैं, का वर्ग बराबर 3m आ गया। आगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए। r बराबर जब हम 1 को रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यू प्लस का 1। इस प्रकार से q का मान 3 दिया है और b का मान 3 दिया है और q प्लस 1। अब इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a का वर्ग बराबर 3q प्लस का 1 का वर्ग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी का स्क्वायर। यहाँ से जब तोड़ेंगे इसको तो ए बराबर ए का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 ए हमारा कितना है 3q प्लस बी 2ab प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना आएगा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और क्यू स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस 3 दूने 6 क्यू यहाँ से आएगा प्लस का 1 आएगा। इसमें से अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ए का वर्ग यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ से ए का वर्ग बराबर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 3q स्क्वायर बचेगा, 3q पर वर्ग बचेगा प्लस यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो 2q बचेगा, 2q यहाँ से प्लस 1 बचा। अब a का वर्ग बराबर क्या होगा 3, इसको हम q मान सकते हैं प्लस यहाँ से 1 आया हमारा, q नहीं इसको m मान लेते हैं, m दिया है हमें वहाँ पे क्वेश्चन में तो m मान लेंगे, यानी कि इतना रुक आ गया। तो हमने